भगवान राम का पुल या राम सेतु। ये पुल जितना पुराना है, जितना ऐतिहासिक है, उतना ही विवादित है। जो चीज़ आज के पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले लोगों के समझ में न आए, जिन्हें लगता है कि हिंदू धर्म से जुड़ी सभी कथाएं मिथ है, वह लोग अक्सर इन सब पौराणिक चीज़ों में विवाद खड़ा कर देते हैं। राम सेतु को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ है। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1996 को जेमिनी 11 से प्राप्त किया था और मैं आज की वीडियो में आप सभी को राम सेतु से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एशियंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्व वैज्ञानिकों ने जांच के आधार पर कहा था कि भगवान राम की श्रीलंका तक सेतु बनाने की पौराणिक कथा सच हो सकती है। इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें लगभग 7000 साल पुरानी हैं। लेकिन जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो लगभग 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ बताते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह अंतर बताता है कि इस पुल को इंसानों द्वारा बनाया गया होगा, जिसके बाद इस पुल को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। श्रीलंका के मुसलमान इसे आदम का पुल कहने लगे थे, फिर ईसाई यानी पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे थे। उनका मानना था कि एडम या आदम इसी पुल से होकर गुजरे थे। हालांकि मुसलमानों और ईसाइयों के पास कहने के अलावा और कोई सबूत नहीं है, जबकि राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। 15वीं शताब्दी में इस पुल से चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ का समुद्री जल स्तर बढ़ा दिया। चक्रवात के कारण यह पुल टूट गया और समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने माता सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से यह सेतु बनवाया था। नल और नील रामायण में कुशल इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं और इस पुल के निर्माण की सारी कार्यविधि आपको हमारे ग्रंथों में देखने को मिल जाएंगी। इस पुल के निर्माण में पानी पर तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि किसी और जगह से लाए गए थे। जैसा कि नल और नील कुशल इंजीनियर थे, उन्हें पता था कि ज्वालामुखी के पत्थर पानी पर तैरते हैं, इसलिए उन लोगों ने ज्वालामुखी की राख से बने पत्थरों का उपयोग किया था। भगवान श्री राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बनाया गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। महाभारत में भी इस पुल के निर्माण का जिक्र आया था और महाभारत में भी इसे नल सेतु का नाम दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण मिलते हैं कि सेतु बनाने में उस तकनीक का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पत्थरों को यंत्रों द्वारा समुद्र तट तक ले आए थे और कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़ के खड़े थे ताकि पुल का निर्माण सीधा हो सके, और यह जानकारी रामायण में लिखी है। महर्षि वाल्मीकि के अलावा कालिदास ने भी रघुवंश में इस पुल के निर्माण का जिक्र किया है तथा उन्होंने श्री राम के आकाश मार्ग से लौट जाने का जिक्र भी किया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने इस पुल के निर्माण के लिए 3 दिनों तक सही स्थान की खोज की थी। इसके बाद उन्हें रामेश्वरम से वह स्थान मिला था जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। इसके बाद उन्होंने नल और नील की मदद से इस पुल का निर्माण किया था। रामेश्वरम से समुद्री तट के पास एक धनुषकोटी नामक गाँव है। इसका नाम धनुषकोटी इसलिए है क्योंकि वानर सेना द्वारा श्रीलंका तक जो पुल बनाया गया था उसका आकार धनुष के समान है, इसलिए इस गांव का नाम धनुषकोटी रखा गया। इसके अलावा और भी कई रोचक तथ्य और प्रमाण हैं कि यह पुल श्री राम द्वारा बनाया गया था और इस बात की पुष्टि नासा के वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। हमारे पूर्वज जो थे वो बेहद ही कुशल थे। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अपनी सभ्यता के बारे में जानना चाहिए।